हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सीलेंट मल्टी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो। इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में आपको बताया जाएगा। और मैंने अपनी एक वीडियो में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में बता भी दिया था, और आज मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बताऊंगा कि इसे किस तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है कि कॉन्टिन्यूस माने रहा और पास्ट माने था। तो रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान हो गई। इसी प्रकार से इसके नियम क्या है बनाने के नियम में, एक वचन में बाद, बहुवचन में बर और आई के साथ आपका बाद, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक वचन, बहुवचन, ये भी सारी बातें आपको बता दी गई हैं कि ही सी इट एक वचन कहलाते हैं और आई बी यू दे बहुवचन कहलाते हैं। और आप देखिए कि टेंस को किस तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहले दे रखा है कि वह अपने घर जा रहा था, तो वह की, ही, था की बाज भी होती है और एक वचन के अनुसार तब भी बाज होगी। ही, बाज, फिर जाने की आपकी गो, और इसमें लिखा है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं? जैसे जाने की गो होती है, खाने की ईट होती है, मरने की डाई होती है। यानी कि जो पहली फॉर्म होती है वही फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, और उसी में आपको आईएनजी जोड़ देना है। तो गो का हो जाएगा गोइंग, और टू, और इसमें अपने आया है। अपने के बारे में बताया गया था कि ही के लिए अपने क्या होती है, आई के लिए क्या होती है। ये बातें आप याद कर लीजिए। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर अपने के लिए ही के साथ हो जाएगी हिज, और क्या बचा आपका घर, इसकी हो गई आपकी होम। दूसरा टेंस देख रहे हैं आप, तुम सो रहे थे, ये कैसे बनेगा? तुम की यू हो गई, थे की बर भी होती है, और यू एक बहुवचन है तो उसके अनुसार भी बर होगी, तो यू बर, और सोने की स्लीपिंग, क्योंकि वैसे तो सोने की स्लीप होती है यानी फर्स्ट फॉर्म, और बता चुके हैं आपको कि फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगा देंगे तो स्लीप की स्लीपिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से ये आपका अफर्मेटिव हो गया, और जिसमें नहीं आता है वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि मैं की आई, आई के साथ यहाँ पे लिखा है कि आई के साथ लगेगा बाज, बाज, फिर नहीं की नॉट, कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई, नॉट हो गई, इसके बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कौन सी है? पी। पी कोई बात नहीं होती है, होता है पीना, ये भी बताया गया आपको। तो पीने की होती है ड्रिंक, और इसी में आप आईएनजी लगा दें, ड्रिंकिंग, और पानी की वाटर। अगला आप देख रहे हैं कि हम अपने यहाँ नहीं आ रहे थे, ये कैसे बनेगी? हम की बी हो गई, ठीक है। बी के साथ, बी एक बहुवचन है तो बी के साथ आप देख रहे हैं बहुवचन में लगेगा बर, बर लगाया आपने, ठीक है। नहीं की नॉट, उसके बाद कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई, नॉट हो गई, उसके बाद मुख्य क्रिया। इसमें आ रहा है, आ भी नहीं होता, आना होता है, तो इसकी हो गई आपकी कम, और इसी में लग जाएगी आपकी आईएनजी, कमिंग। अब इसमें भी अपने आ रहा है और यहाँ पे भी अपने आ रहा था। फर्क क्या है? ही के साथ अपने की होती है हिज, इसी प्रकार से हम के साथ अपने की क्या होती है? आवर, आवर, और बचा आपका यहाँ, इसकी हो गई हियर। इस हिसाब से आप नीचे देख रहे हैं, क्या मैं अपने आम बेच रहा था, इसमें क्या सबसे पहले आया है? ये भी बताया गया है कि अगर वाक्य शुरू में क्या आ जाए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, तो इसकी क्या लगेगी? अगर आपको ये नहीं भी पता तो आप इसे यहाँ पर छुपा लीजिए। मैं की क्या होती है? आई, और आई के साथ लग रहा है बाज, तो अब बाज पहले लग जाएगा, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लेकिन अगर किसी को इस तरीके से नहीं कर सकता वो बंदा, तो वो ऐसे भी कर सकता है कि सादा वाक्य में जो चीज ही के बाद अगर आप बाज लगा रहे हैं तो वही चीज क्या वाले वाक्य में बाज पहले आ जाएगी और कर्ता बाद में आ जाएगा। यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कि बाज पहले आया है और आई बाद में आ गया, तो बाज, आई, उसके बाद सहायक क्रिया हो गया कर्ता, फिर मुख्य क्रिया बेचने की, सेल, इसी में आप आईएनजी जोड़ दीजिए, सेलिंग हो गई। क्या बेचना है? आम। लेकिन इसमें भी अपने आया है, तो ये भी बात ध्यान रखना है, क्योंकि अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आएगी, और मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? जाना, चलना, फिरना, इस तरीके की बात होगी। तो सेलिंग एक मुख्य क्रिया है, तो
आम से पहले अपने की इंग्लिश आपको लगाना पड़ेगी, और मैं के साथ क्या होती है, माई। आप यहाँ पे ये बात ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम था तब भी अपने था, वह था तब भी अपने थे, और मैं है तब भी अपने है। सबकी इंग्लिश एक नहीं होती है। जब वह होता है तो अपने की हिज हो जाएगी, हम होता है तो अपने की आबर हो जाएगी, और मैं होगा तो अपने की माई हो जाएगी। ये भी आपको लिखवा दिया गया है, आप याद कर लीजिए। तो माई हो गया, उसके बाद क्या बचा आपका, आम और क्वेश्चन मार्क। इस हिसाब से आप आगे देखिए, क्या वह अपना पत्र लिख रही थी, फिर वही बात है, वह एक वचन है तो आपका क्या लगेगा, शी, और इसमें सी एक वचन है तो लगेगा बाज। तो आपको करना क्या है, बाज कहाँ लगाना है, पीछे, क्योंकि ये बात ट्रिक के माध्यम से बताई गई है आपको कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो सहायक क्रिया से टेंस शुरू होगा, लेकिन अगर फिर नहीं बना मिले तो आप पहले सी लिखिए, जो भी करता है लिख दीजिए। जो चीज इसके अगर यहाँ पर ये क्या नहीं होता तो यह टेंस हो जाता आपका सिंपल, यानी वह अपना पत्र लिख रही थी, तो सी के बाद लगता आपका बाज। लेकिन इसमें क्या आ गया है तो वही चीज है, तो ये क्या जब शुरू में आया तो बाज आगे की जगह उल्टा पीछे लग जाएगा। बाज हुआ या कोई भी क्रिया हुई, क्या वाले टेंसों में होता क्या है, जो चीज कर्ता के बाद लगती है वो चीज कर्ता से पहले लगने लगती है। यानी कि सबसे पहले आपका हो गया यहाँ पर बाज, फिर हो गया शी, क्योंकि ये लड़की है तो बाज शी सहायक क्रिया करता, इसके बाद क्या बचा आपका, मुख्य क्रिया। अब इसमें मुख्य क्रिया कैसे पता लगेगी, क्योंकि मुख्य क्रिया की पहचान बताई गई है जिसके अंत में ना आता हो, क्योंकि लिख भी कोई बात नहीं होती है, होती है लिखना। तो लिखने क्या हो गई आपकी, राइट। लेकिन इसमें ऊपर लिखा है लिखना एक मुख्य क्रिया भी है और उसी को फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म में आपकी आईएनजी लगाई जाएगी, यानी राइट का हो गया अब आपका राइटिंग। इसमें भी अपना आया है और यहाँ पे वह है, लेकिन यहाँ पर वह लड़का है क्योंकि ही है तो उसके साथ आपकी हिज लग गई। यहाँ पे वह एक लड़की है तो शी के साथ अपने की हो जाती है हर। क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, और क्वेश्चन मार्क। सबसे ज्यादा इसमें जरूरी चीज ये है कि अपने की इंग्लिश को आप कैसे लगाएंगे। अपने का मतलब ये है कि अगर आई होगा तो माई लग जाएगा, शी होगा तो हर लग जाएगा, यू होगा तो योर हो जाएगा। ये बात आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ही के साथ हिज होती है, शी के साथ हर होती है, और हम के साथ आपकी आवर होती है, और मैं के साथ आपकी माई होती है। अगली भी आप नीचे का टेंस देखिए कि वह क्या तुम्हें गाली बक रहा था। इसमें क्या चीज है, सबसे पहली बात इसमें क्या शुरू में आया था, लेकिन इसमें क्या बीच में आया है। यह भी नियम बताया गया था कि अगर बात के बीच में क्या क्यों कैसे आ जाए तो सबसे पहले WH वर्ड लगता है, यानी कि उसी क्या की अंग्रेजी। क्या की क्या होती है सबको पता होगा, व्हाट। उसके बाद सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो क्या है, अच्छा सहायक क्रिया पता कैसे लगेगी कि बाज लगेगी, बर लगेगी, तो उसका तरीका यह है कि वह दे रखा है, वह एक वचन है तो एक वचन में लग जाएगी आपकी बाज। सहायक क्रिया हो गई, WH वर्ड हो गया, फिर आपकी सहायक क्रिया हो गई, फिर करता यानी कि ही। उसके बाद आपकी मुख्य क्रिया। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये है, गाली अलग है और बकना अलग है, कि ऐसा नहीं है। गाली बकना पूरा होता है तो गाली बकने क्या होती है, अबाउज, और अबाउज एक मुख्य क्रिया भी है और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी कहलाती है, तो अबाउज की हो जाएगी अबाउजिंग। किसे बक रहा है गाली, तुम्हें, तुम्हें की क्या होती है, यू। तुम की भी यू होती है और तुम्हें की भी यू होती है, क्योंकि अगर यू शुरू में आ जाता तो वो उसका कर्ता बन जाता, और यू लास्ट में आया है तो इस समय वो उसका कर्म कहलाएगा। ऐसे ही आप नीचे देखिए कि बे कैसे अपना पार्ट याद कर रहे थे। सबसे पहले किसके लगेगी, कैसे की, हाउ। उसके बाद सहायक क्रिया यानी बे है, बे की इंग्लिश होती है दे, दे बहुवचन है तो बहुवचन में क्या लग जाएगा, बर। WH वर्ड हो गया, सहायक क्रिया हो गई, उसके बाद कर्ता हो गया। कर्ता क्या हो गया आपका, बे यानी कि दे, और कर्ता के बाद आपकी मुख्य क्रिया। इसमें भी देखो याद अलग लिखा है, कर अलग लिखा है, तो करना और याद अलग अलग नहीं है। याद करना पूरा होता है जिस हिसाब से
गाली बकना एक पूरा टेंस है, इसके अंत में ना भी आ रहा, ये मुख्य क्रिया भी है, और गाली बकना। इसी हिसाब से याद और कर अलग अलग नहीं होता है। जब याद कर होता है तो ये पूरा इकट्ठा लगेगा याद करना, और याद करने की होती है आपकी लर्न, और इसमें आप लगा देंगे ING, आपका हो गया लर्निंग। इसमें भी अपना आ रहा है, अब करना क्या है आपको, अब दे आया है। अपने की इंग्लिश लगती है हमेशा कर्ता के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे ही था फिर हिज लगाया गया है, यहाँ पर बी है तो आवर लगाया गया। जो भी चीज लगेगी उसके कर्ता के अनुसार लगेगी। सहायक क्रिया का भी यही नियम है कि अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो उसके अनुसार क्रिया लगेगी, बहुवचन है तो उसके अनुसार लगेगी। इसी प्रकार से अपना अपने का ही मसला यही है कि अगर बी है तब आवर लगाएंगे, और यहाँ पर दे है तो क्या लगाया जाएगा आपका देयर, THEIR, देयर। एक देयर अलग होता है, उसका अर्थ होता है वहां, ये अपना अपने वाला देयर होता है, यानी WH वर्ड हो गया, सहायक क्रिया हो गई, कर्ता हो गया, मुख्य क्रिया हो गई, और अपना अपने आ गया। तो देयर हो गई, क्या याद कर रहा है, पार्ट, यानी कि लेसन और क्वेश्चन मार्क। और सबसे पहली बात इसमें, अगर टेंस में अपना अपने आ रहा है तो उसकी इंग्लिश हमेशा मुख्य क्रिया के बाद लगेगी, और अपना नहीं आएगा तो उसकी इंग्लिश वहां से हट जाएगी, और जैसा टेंस बन रहा है उसी हिसाब से आप बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानना बस ये जरूरी है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान आप याद रखें कि रहता रहते होती हैं, और एक वचन में बाज लगता है और बहुवचन में बर लगता है। और फर्स्ट फॉर्म में ING, फर्स्ट फॉर्म मैंने फिर बताई थी आपको कि जो पहली वर्ब होती है वही फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। जैसे अगर जाना है तो जाने की आप सब लोगों ने याद भी करी होगी कि गो होती है, बेंट होती है और गॉन होती है। तो जो गो है वो ही फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी, गो में ही ING लगेगी, बेंट में ING नहीं लगेगी। इसी प्रकार से प्ले होती है और प्लेड होती है और फिर प्लेड होती है। तो प्ले आपकी फर्स्ट फॉर्म है तो प्ले का ही प्लेइंग हो सकता है। इस और समझ गए होंगे आप सब लोग ये बात कि फर्स्ट फॉर्म में ING और बाज बर का यूज करने के साथ ही आप ये टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसमें आपको अपने बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि अगर वह होगा तो ही लगा दीजिए, हम होगा तो आवर, और बे होगा तो देयर। जो भी चीज है आपके सामने, आप इसे ध्यान से देखिए और इसे बनाने की कोशिश करिए कि आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कैसे लगी, और जो चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज आप जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में